हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो शिवनंदिनी का है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ें लोग चाहते थे आज फाइनली यही हुआ है कि शिवनंदिनी ने अपने लिए कुछ सोचा है, उनकी फैमिली ने भी शिवनंदिनी के लिए सोचा है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि शिवनंदिनी के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अच्छा लगा देख करके जो भी वीडियो में हो रहा है, तो आप लोग भी देखिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए। यहाँ तक अगर आ ही गए हैं तो आगे भी चलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट करना और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हाइप का बटन भी दबा देना। तो अब चलते हैं हम वीडियो की तरफ। भाई, शिवनंदिनी का वीडियो आता है, अपने घर में थी, रोड वाले घर पर, और उनकी मम्मी ने कहा कि गांव में किसी की डेथ हो गई है, तो इसलिए भाई अभी खाना नहीं बनेगा सुबह। तो सुबह वो साफ़ सफाई ही करती है, झाड़ू पोछा और ये सारी चीज़ें कर लेती है। शिवनंदिनी की हालत वहाँ रह करके बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, जैसा कि हम देख पा रहे थे। और घर वालों ने डिसाइड किया कि भाई अब शिवनंदिनी यहाँ नहीं रहेगी। अब ये सुन करके शिवनंदिनी खुश भी होती है और चौंक भी जाती है कि भाई यहाँ से जाना होगा। कहाँ जा रही है शिवनंदिनी ने खाना वगैरह बनाया, थोड़ा लेट ही बनाया था क्योंकि 10 बजे के बाद बनाना था। उन्होंने कहा जब गांव से वो मिट्टी चली जाएगी उसके बाद ही खाना बनेगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ, शिवनंदिनी ने खाना वगैरह बनाया और फिर अपनी पैकिंग करना शुरू कर देती है। बैग में कपड़े वगैरह रखती है और कहती है हम कहीं जाने वाले हैं और अब वहीं रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ आते जाते ज़रूर रहेंगे, लेकिन अब प्रॉपर यहाँ नहीं रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा लगा देख करके। उनके पापा और शिवनंदिनी दोनों घर से बैग लेकर निकलते हैं। माँ जी वहीं पर थी। अब ये पहुँचती हैं अपने मंगल भैया के घर, मतलब गांव वाले घर पे। ये देख करके भाई मुझे बहुत अच्छा लगा कि फाइनली शिवनंदिनी अपने गांव वाले घर पहुँच गई है, सेफ्टी के हिसाब से भी, और भाभी के साथ रहेंगी, ये भी अच्छा लगा। अब भाभी का इनकी वीडियो आया था। भाई आजकल काम बहुत हो रहा है और देख करके लगता है भाई एक तो इतना बड़ा घर है, अकेली शिवांगी काम करने वाली, तो वही पूरा घर अच्छे से उसने साफ़ सफाई किया, बर्तन वगैरह धुले, खाना भी बनाया। फिर इंतज़ार कर रही थी अपनी ननद रानी का, और तब तक वो पहुंच जाती हैं। दोनों मिल करके भाई बहुत खुश होती हैं। ये देख करके हमें भी अच्छा लगा, दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और यहाँ पर शिवांगी ने यही कहा कि जब ये लोग रहते थे यहाँ पर तो अच्छा लगता था, लेकिन जब से ये लोग चले गए हैं तो बहुत ख़राब लगता था। घर में अकेले अकेले रहो, और इनके भैया यहाँ रहते नहीं। भाई मंगल भैया की आदत है बस सुबह चाय नाश्ता करने के बाद वो घर से निकल जाएंगे। उसके बाद वो दोपहर में ही आते हैं खाने के टाइम पे, मतलब 10-11 बजे के आसपास। फिर वो निकल जाते हैं, फिर वो शाम को ही आते हैं। मतलब पूरा दिन शिवांगी घर में अकेली ही रहती है। तो वो खुश हो गई कि चलो कम से कम शिवनंदिनी आ गई है, और शिवनंदिनी की आते ही इन्होंने डिसाइड किया हम मैगी खाएंगे। अब शॉप जाएगा कौन, मंगल भैया तो कभी जाते नहीं थे, इस वजह से घर में कभी मैगी वगैरह बनती नहीं थी। लेकिन अब शिवनंदिनी आ गई है तो शिवनंदिनी जाती है शॉप पे और मैगी लेकर आती है, और घर में ननंद भाभी मिल करके मैगी बनाती हैं। तब तक इनके भैया भी आ जाते हैं, भाई अपनी बहना का स्वागत करने के लिए खुश लग रहे थे। अब दोनों ननंद भाभी मैगी बनाती हैं, खाती भी हैं। बातों ही बातों में नमक डालना तो भूल ही गई थी। बिना नमक वाली मैगी खाने बैठ जाती है, लेकिन अलग से मिला लेती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर शिवांगी ने जो बातें की वो मुझे लग रहा है कि अच्छा लगा, और ये चीज़ें इन्हें बहुत पहले ही सोच लेनी चाहिए थी, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। और एक बात और अच्छी लगती है कि जो लोग कुछ बोलते हैं, अगर मेरी बातें वहाँ तक पहुँची हैं और आप लोग ये सोच रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि शिवनंदिनी के लिए अब सोचना होगा। उसके फेस के लिए फेशियल कराना, या मतलब लोग अब तरह तरह की राय भी देते हैं कि ज़्यादा धूप में नहीं रखना उसे साड़ी पहनना सिखाना, उसे घर के काम काज अच्छे से सिखाना, साफ़ सफाई सिखाना, सवेरे नहा लेना, जिस तरह से शिवांगी सुबह नहा धो करके ही काम करती है। तो ये सारी छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें शिवनंदिनी को सिखाना और उसका केयर करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शिवांगी ने कहा कि भाई मैं सब कुछ करूँगी, जो मुझसे बन पड़ेगा मैं अब सब कुछ करूँगी, और आप लोग जो सलाह देंगे मैं वो करूँगी। तो ये देख करके अच्छा लगा। शिवनंदिनी भी बहुत ज़्यादा खुश थी और उसने कहा अब मैं यहीं रहूँगी, यानी कि जब तक शादी नहीं हो जाती, शादी तक यहीं पर रहने वाली हैं।
और घर में अब रौनक रहेगी और दोनों लोग मिल करके अब व्लॉगिंग करेंगी तो और भी अच्छा लगेगा। मंगल भैया यहाँ पर किसी के भी व्लॉग में नहीं दिखे ज़्यादा, थोड़ा सा ही दिखे शिवनंदिनी के व्लॉग में, लेकिन ना मंगल भैया भी खुशी होंगे क्योंकि भाई अच्छी बात है कि साथ में रहेंगी तो दोनों लोग मिल करके काम भी कर लेंगी और शिवनंदिनी की जो शिकायत है जनता की जो कर रही है वो भी पूरी हो जाएगी। क्योंकि ज़रूरी है, 4 दिन शादी को रह गए हैं और शिवनंदिनी की हालत जिस तरह से है तो इनकी भाभी ही उसे सिखा सकती हैं, उसकी केयर कर सकती हैं। बहुत से ऐसे फेशियल और फेस पैक वगैरह आते हैं तो ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन देख करके भी मंगा सकते हैं। वैसे तो गांव है, गांव में जल्दी से ये चीज़ें मिलती नहीं हैं, पर इनके यहाँ जो मार्केट है वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल होगा। तो मुझे लगता है भाभी जी को वहाँ जाना चाहिए और ले करके आना चाहिए और अच्छे से शिवनंदिनी को सारी चीज़ें सिखानी चाहिए। अब यहाँ पर लोग ये बोलेंगे कि भाई ये सलाह देने की क्या ज़रूरत है, क्यों नहीं ज़रूरत है। मुझे ये लगता है क्या हमारा काम सिर्फ गाली देना ही है? ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आती। रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ उनको निगेटिव ही दिखाएं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। रिएक्शन का मतलब होता है उनकी वीडियो में जो दिखाया जा रहा है हम उसको अपने शब्दों में यहाँ पर बोलें, वो मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर ये चीज़ें मुझे अच्छी भी लगी कि जो मैंने बोला अगर वो काम हो रहा है तो अच्छा ही है ना। कोई इंसान अगर सही हो रहा है, सुधर रहा है, तो इसमें गलत क्या है? किसी को मार करके कोई सुधार लेता है, कोई प्यार से सुधार लेता है। अब यहाँ पर अगर ये लोग सीखने के लिए, मंगल भैया ने भी अपने वीडियो में यही चीज़ बोली थी कि मैं क्षमा मांगता हूँ अगर मुझसे कोई गलती हुई है और आप लोग जो भी कहेंगे मैं ज़रूर सुनूंगा। तो उनकी ये बात भी मुझे अच्छी लगी कि चलो ठीक है, गलतियाँ तो 1000 होती हैं, लेकिन जो इंसान सीखना चाहता है और अपने सब्सक्राइबर को भगवान मानता है तो भाई बहुत बड़ी बात है। और मैं भी यही सोचती हूँ कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं कभी कभी बहुत अच्छी बातें कर देते हैं कुछ सब्सक्राइबर, और कुछ तो भाई इतना निगेटिव बोलने लग जाते हैं कि जो इंसान आगे बढ़ने को भी सोच रहा है तो वो डीमोटिवेट करते हैं और इस वजह से इंसान आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो इनकी फैमिली में अब सब कुछ अच्छा हो रहा है और ये देख करके मुझे भी अच्छा लग रहा है कि सब कुछ बढ़िया है। बस ये मंगल भैया जो अपना पास्ट है वो पास्ट लेकर यहाँ पर बार बार ना आ जाए, क्योंकि जब वो पास्ट इनका इतना खराब था उसे देखने के बाद लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अब रही बात जो ये जो गिफ्ट देते हैं लोग, इन्होंने कहा कि लोग कहते हैं भिखारी हैं, तो भिखारी हम नहीं हैं, जब लोग देते हैं तो हम ले लेते हैं। तो ये बात भी सही है, इसमें कोई गलती नहीं है कि अगर कोई आपके घर आया है, कोई गिफ्ट लेकर आया है तो आप उसे लेंगे ही, ऐसा तो नहीं है कि उसे वापस कर देंगे। वापस करेंगे तो वो भी बुरा मानेगा, बिल्कुल सही। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर मैं कोई गिफ्ट लेता हूँ और उनका अगर चैनल है कोई तो मैं उसे प्रमोट करता हूँ, तो मतलब कि रिटर्न में मैंने उन्हें प्रमोट किया, तो मैं ऐसे फ्री में नहीं ले लेता किसी का। हाँ, लेकिन बस एक गलती हुई थी, जो इन्होंने 25 लाख रुपए लिए थे, उस गलती के लिए उन्होंने बार बार माफ़ी भी मांगी कि भाई हो गया जो हो गया, भाई मैंने मांगा तो नहीं था, उन्होंने खुद ही दिया था। लेकिन अब वो गुजरी बातें हो गई हैं और मुझे नहीं लगता है उस बात पर कोई चर्चा भी होनी चाहिए। जैसा भी था, जो भी था, अब वो बीती बातें हैं और मैं यही कहूँगी कि मंगल भैया आप भाभी के सामने बार बार वो बातें रिपीट ना करें। तो बस ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, पूरा देख लिया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।